नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। $100 प्रति बैरल के करीब पहुंचा कच्चा तेल। यूक्रेन संकट से कीमतों में और बढ़त की आशंका। देश के 1000 शहरों में 5G नेटवर्क लाने की तैयारी में जुटी रिलायंस जियो। कई इलाकों में पायलट रन जारी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी किए आदेश। साल 2020 के बाद अब 2 मार्च से आंगनवाड़ी केंद्रों में आएंगे बच्चे। दूर दराज के इलाकों में रह रहे रिटायर्ड सैनिक को मिलेगी राहत। अब 4 लाख केंद्रों पर ले सकेंगे ऑनलाइन पेंशन सर्विसेज। 5वें चरण में एसपी के सबसे ज्यादा 42 दागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में। बीजेपी के 22 और कांग्रेस के 17 उम्मीदवारों पर गंभीर मामले हैं दर्ज। हेलो सिपर बॉर्डर ग्रिड बनेगा पाकिस्तानी घुसपैठियों के लिए काल। चीन भी नहीं दिला पाएगा भारत में एंट्री। बिहार के बक्सर में कृषि ड्रोन का किया गया सफल परीक्षण। किसानों के लिए बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। दिल्ली के सफाई कर्मियों के लिए खुशखबरी। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी की घोषणा, 16,000 कर्मचारी होंगे नियमित। कोरोना और फ्लू दोनों का एक साथ खात्मा करेगी यह दवा। ब्रिटिश बायोटेक फर्म ने किया तैयार। ट्रायल में दिखे शानदार नतीजे। दिल्ली के स्कूलों में पूरी उपस्थिति होने पर मिलने लगेगा पका हुआ भोजन। तब तक घर पर राशन वितरण जारी रहेगा। गांव-गांव में नैनो यूरिया के उपयोग और फायदों की जानकारी देगा इफ्को जागरूकता रथ। सड़क पर रहने वाले बच्चों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्वास नीति तैयार करने के सुझावों को लागू करने का दिया निर्देश। भारत में ही होगा आईपीएल 2022 का आयोजन। मुंबई में खेले जाएंगे मुकाबले। दर्शकों की नहीं होगी एंट्री। कोरोना वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों ने बढ़ाई हिचकिचाहट। स्टडी में हुआ खुलासा। बैंक के ग्राहक समय से पहले करा ले पैन से आधार कार्ड को लिंक, वरना मार्च के बाद नहीं कर पाएंगे बैंकिंग सेवा का इस्तेमाल। मोदी ला रहे हैं ऐसा नियम, जब चाहे आईएएस आईपीएस को दिल्ली बुलाकर खड़ा कर देंगे। ममता जैसे नेता कुछ नहीं कर पाएंगे। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। दिल्ली से जल्द ही 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भरेगी ट्रेन। होगी समय की बचत। संक्रमण से ठीक होने के 3 महीने बाद ही वैक्सीन या बूस्टर डोज लगाएं। केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई का 8वां दिन। एजी ने कहा, कैंपस में नहीं हिजाब पहनने पर कोई प्रतिबंध, एक केवल क्लासरूम तक सीमित। अंतरिक्ष यात्रा के लिए बन रहा है स्पेस प्लेन। रॉकेट्स की जरूरत होगी खत्म। आम विमानों की तरह रनवे से भरेगा उड़ान। पूरे देश के लोगों के लिए खुशखबरी। 3 से 5 रुपए घट सकती है खाना पकाने वाले तेल की आसमान छूती कीमतें। मोदी सरकार का बड़ा एक्शन। सीक फॉर जस्टिस से जुड़े ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक। कोरोना के दौरान मासूमों पर गहरा असर। स्कूली बच्चों पर महामारी के प्रभाव को समझने के लिए सर्वे कराएगी दिल्ली सरकार। मणिपुर में बीजेपी ने असंभव को संभव कर दिखाया। कांग्रेस नहीं समझती जनता की तकलीफ, बोले पीएम मोदी। कर्नाटक में सीएम, मंत्रियों और विधायकों की बढ़ेगी सैलरी। हंगामे के बीच विधानसभा में पास हुआ विधेयक। बच्चों की चिड़चिड़ापन का कोरोना कनेक्शन। क्या आजकल आपका बच्चा खाने पीने में आनाकानी करता है? नई रिसर्च के अनुसार इसमें कोरोना का हाथ है। महाराष्ट्र के अमरावती में बन रहा है दुनिया का सबसे लंबा स्काई वॉक। पीएम मोदी ने दी निर्माण की मंजूरी। भंडारण वितरण में राज्यों की बढ़ेगी भूमिका। ग्राम पंचायत स्तर पर बनाए जाएंगे गोदाम। सरकारी बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहकों को अलर्ट। लगातार 3 दिन ठप रहेगी बैंकिंग सेवाएं। जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को तैयार करने के लिए परिसीमन पैनल को 2 महीने का विस्तार। 6 मई 2022 तक तैयार करनी होगी रिपोर्ट। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,405 नए मामले सामने आए। 34,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। म्यांमार से नहीं रुक रहा पलायन। सेना से बचते हुए और शरणार्थी मिजोरम पहुंचे। इस महीने करीब 2,000 लोगों ने लांघी सीमा। अयोध्या में गरजे सीएम योगी। एक हाथ में छड़ी, दूसरे में बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर चलती है बीजेपी सरकार। दिल्ली और महाराष्ट्र में इस बार पिछली लहर की तुलना में काफी कम हुई मौतें। 1% से भी नीचे है डेथ रेट। मध्य प्रदेश ने धान खरीद में तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। इस साल हुई 45 लाख टन से ज्यादा की धान खरीद।
कच्चे तेल की कीमत में उछाल के बीच अगले वित्त वर्ष ईंधन की मांग में 5.5% तेजी का अनुमान। ममता बनर्जी ने पीएम को लिखा पत्र, कहा गंगा से कटाव रोकने के लिए उठाए कदम, 1000 करोड़ की संपत्ति का हुआ है नुकसान। बच्चों को पढ़ाने के लिए देश के सभी राज्यों को मिलेंगे टीवी चैनल, स्थानीय भाषाओं में छात्रों को पढ़ाने के लिए होगा इस्तेमाल। देश को चूना लगा रही पान मसाला कंपनी पर शिकंजा, 400 करोड़ रुपए के काले कारोबार का खुलासा। सहयोगियों के साथ छोड़ने से नहीं पड़ता फर्क, यूपी में फिर बनेगी बीजेपी सरकार, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पाकिस्तानी छात्रों का अंग्रेजी ही नहीं बल्कि साइंस और मैथ्स में भी है हाथ तंग। देश के 90% बच्चों को सामान्य चीजों की भी नहीं है समझ। विधानसभा चुनाव आयोग ने नियमों में दी ढील, रैली के लिए 50% की लिमिट खत्म हुई। एमपी में 1 महीने में 700% बढ़े निकाह, काजी बोले आने वाले कानून का डर जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल होने वाली है। महाराष्ट्र की सरकारी बसों पर होगी एंटी माइक्रोबियल कोटिंग, कोरोना वायरस को फैलने से रोकेगी। गरीब परिवार के बच्चों की पढ़ाई पर कहर बनकर टूटा कोरोना, पहले दूसरी के 1/3 छात्रों के पास स्मार्टफोन नहीं। सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट से इस साल 3 करोड़ नौकरियां मिलने की उम्मीद, टेलीकॉम सचिव। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो दूर दराज के इलाकों में रह रहे रिटायर्ड सैनिकों को मिलेगा राहत, अब 4 लाख केंद्रों पर ले सकेंगे ऑनलाइन पेंशन सर्विसेज। जी हाँ, केंद्र सरकार का रक्षा लेखा विभाग देश के दूर दराज के हिस्सों में बसे पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन से संबंधित ऑनलाइन सेवाओं को आसान बनाने पर जोर दे रहा है। इसके मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इस पहल पर काम किया जा रहा है। इसके तहत लाखों रिटायर्ड सैनिकों को पारंपरिक तरीकों की जगह एक नए ऑनलाइन पेंशन वितरण मॉडल से जोड़ा जाएगा और इस नए सिस्टम को स्पर्श नाम दिया गया है। विभाग स्पर्श सेवाओं को पूरे देश में 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध कराने के लिए CSCE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। पेंशन भोगी या उनके परिवार के सदस्य जिनके पास कनेक्टिविटी नहीं है, वे मार्च से CSC में सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूरे देश के लोगों के लिए खुशखबरी, 3 से 5 रुपए तक घट सकती है खाना पकाने वाले तेल की आसमान छूती कीमतें। जी हाँ, SEA ने अपने सदस्यों से तत्काल प्रभाव से खाना पकाने के तेल की कीमतों में 3 से 5 रुपए प्रति किलोग्राम SEA ने अपने सदस्यों से तत्काल प्रभाव से खाना पकाने के तेल की कीमतों में 3 से 5 रुपए प्रति किलोग्राम कम करने की अपील की है। यह दूसरी बार है जब उद्योग संगठन ने ऐसी अपील की है। पिछली बार उसने इसी तरह की अपील दीपावली के आसपास की थी। बता दें कि भारत अपनी जरूरत के खाद्य तेल का 60% से अधिक आयात करता है। खाद्य तेलों की घरेलू खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए पिछले कुछ महीनों में सरकार ने पाम तेल पर आयात शुल्क घटाने के साथ ही स्टॉक लिमिट जैसे कदम उठाए हैं। हालांकि इस तरह के कदम उठाए जाने के बावजूद पूरे देश में औसत खुदरा कीमतें पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बनी हुई है। SEA ने यह भी कहा कि घरेलू सरसों की फसल काफी अच्छी चल रही है, इससे उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधानसभा चुनाव आयोग ने नियमों में दी ढील, रैली के लिए 50% की लिमिट भी अब हुई खत्म। जी हाँ, चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए नियमों में ढील देने का फैसला किया है। चुनाव आयोग के अनुसार जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति से रोड शो की इजाजत दे दी गई है। इसी के साथ चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों उम्मीदवारों की बैठकों, रैलियों, रोड शो के लिए 50% क्षमता की पाबंदी को अब हटा दिया है। चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए रैली पर कई प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि बीच में भी चुनाव आयोग ने नियमों में ढील देते हुए 50% क्षमता के साथ रैली करने की अनुमति दी थी। इससे पहले रविवार को चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या के संबंध में बड़ी राहत दी थी। और अगली बड़ी खबर की बात, $100 प्रति बैरल के करीब पहुंचा कच्चा तेल, यूक्रेन संकट से कीमतों में और बढ़त की आशंका। जी हाँ, कच्चे तेल की कीमतें $99 प्रति बैरल का स्तर पार कर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कारोबार के दौरान ब्रेंट क्रूड $99.5 प्रति बैरल के स्तर तक पहुंचा। कच्चे तेल का यह स्तर सितंबर 2014 के बाद अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। कीमतों में तेजी रूस यूक्रेन तनाव की वजह से देखने को मिली है। रूस के द्वारा यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई तेज करने और बदले में यूरोप और रूस के बीच कारोबारी रिश्ते बिगड़ने की आशंका से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल रहा है। खबर के अनुसार विशेषज्ञ मान रहे हैं कि क्रूड कीमतें जल्द ही $100 प्रति बैरल के पार पहुंच जाएगा। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। जल्द इसका असर आम आदमी पर भी देखने को मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गांव-गांव में नैनो यूरिया के उपयोग और फायदों की जानकारी देगा इफ्को जागरूकता रथ।
जी हाँ, पारंपरिक यूरिया के मुकाबले फसलों के लिए नैनो यूरिया लिक्विड ज्यादा फायदेमंद है। पारंपरिक यूरिया पौधों की जड़ पर पड़ती है, जबकि नैनो यूरिया लिक्विड का सीधे पत्तियों पर स्प्रे होता है, इसलिए नैनो यूरिया ज्यादा कारगर है। गांव-गांव में किसानों तक यह बात पहुंचाने के लिए इफ्को ने जागरूकता रथ की शुरुआत की है। इसके जरिए ही यह भी बताया जाएगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से नैनो यूरिया के प्रति जागरूकता के लिए इफ्को द्वारा विकसित जागरूकता रथ रवाना किया गया। यह रथ जिले के गाँव-गाँव तक पहुँचेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।